के बाबरकत चलाइना में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत में के लिए हाजिर हूँ। आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं लूका की इंजील 19 बाब उसकी 28 आयत। ये बात कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतन फिगा और बैतन एनिया के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शिगिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसे उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आई और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। और जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ से उतरने पर पहुंचे तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। आसमान पर सुलार में आलम बाला पर जलाए। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, आए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दी। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चुला उठेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है और उसका दाखिल होना एक बादशाह की तरह है। वो गधी के बच्चे पर सवार है और लोग की बड़ी भीड़ उसके इर्द गिर्द होशाना के नारे लगाती हुई उसके साथ चल रही है। और यरूशलेम में यीशु दाखिल हो रहा है और लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछाते और खजूरों की डालियां बिछाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसियों ने यीशु से कहा कि अपने शागिर्दों को डांट दे। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। आइए अजीजों, हर बेजान खुदा की तमजीद करती है। दर दीवारें खुदा की तमजीद करती हैं। बेजान अशिया खुदा की तमजीद करती है। एक इंसान ही ऐसा है जो खुदा की तमजीद नहीं करता, जो उससे दूर चला जाता है, उससे दस्तबरदार हो जाता है। मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान से ही बेइंतहा मोहब्बत की। जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। वो सुलह वो हमारी बाप के दरमियान जो हमारे दरमियान जुदाई थी उसको अपने खून से उस जुदाई को ख़त्म करते हुए उसने सुलह को कायम कर दिया ताकि हमारे दरमियान सुलह कायम हो सके और हम उसके चरणों में आ सके और उसकी शुक्रगुजारियां कर सके कि उसने अपना खून बहाकर अपने करीब आने का फजल बख्श दिया। आइए अजीजों, इस ईद को जब हम मनाने को है तो हमारी जिंदगियों के अंदर जिस तरह यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, आज वो हमारी जिंदगियों में दाखिल हो। वो बादशाह, हमारा निजात दहिंदा खुदा हमारी जिंदगियों में दाखिल हो और उसकी हुकूमत हम में जाहिर हो। अपने आप को उसके सुपुर्द कर दीजिए ताकि वो आपके साथ चल सके, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है। वो फरमाता है कि मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है और उसके वसीला से हम बाप के पास आ सकते हैं। सो आए चीज़ों, हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ इस ईद के अंदर अपनी जिंदगियों पर गौर करते हुए उस निजात दहिंदा के पास चलें।
इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बरकत मिले। आमीन।